अब वृंदावन पर योगी बाबा का धाबा। अब योगी की नजर वृंदावन पर पड़ गई है। अब क्या वृंदावन का भी काया पलट हो जाएगा? जैसे काशी का हुआ, उज्जैन का हुआ और अयोध्या का अभी जारी है। बांके बिहारी मंदिर यूपी के मथुरा जिले में मौजूद वृंदावन में है। वृंदावन धाम में स्वामी हरिदास जी ने ही 1864 में बांके बिहारी मंदिर बनवाया था और ऐसा कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी। ये भारत का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण का ही रूप बाल रूप में मौजूद है और ये रूप काफी मनोहर सा दिखता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यहाँ पर। इसलिए लोग बांके बिहारी मंदिर में दूर दूर से आते हैं और किसी खास पर्व पर भीड़ थमने का नाम ही नहीं लेती। धर्मशालाएं और होटल बुक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रुकना काफी मुश्किल हो जाता है। लोग इतने भक्ति भाव में लीन होते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर ही करते हैं। लेकिन भक्तों का जितना भक्ति भाव होता है उन्हें उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी देर तक उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, वो भी लाइन छोटी मोटी नहीं होती, बिल्कुल खचाखच भीड़ होती है। सफाई ज्यादातर कई जगह देखने को नहीं मिलती। लेकिन इतनी भीड़ में लाइन का होना, आधे घंटे में दर्शन हो जाना, थोड़ा बहुत सफाई ना होना चलता है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में सबसे ज्यादा भक्तों को भीड़ परेशान करती है, क्योंकि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग रोज दूर दूर से आते हैं और काफी मात्रा में आते हैं। इसलिए भीड़ वहाँ के प्रशासन से काबू के बाहर हो जाती है, क्योंकि एंट्री गेट भी बहुत छोटा है और एग्जिट गेट भी बहुत छोटा है। इसलिए जब भीड़ आती है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा, जैसा आपने काशी में देखा। अब बांके बिहारी मंदिर के आसपास के सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। जिन लोगों के मंदिर के सामने दुकान है वो सोच रहे हैं कहीं उनकी दुकान यहाँ से ना हट जाए। जिनके घर बांके बिहारी मंदिर के आसपास मौजूद हैं वो लोग सोच रहे हैं कहीं उन्हें अपना घर छोड़ना ना पड़ जाए। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही आता है कि आखिर मंदिर को बड़ा क्यों करना पड़ रहा है? आखिर मंदिर का कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है? मंदिर के आसपास के 5 एकड़ की जमीन क्यों ली जा रही है? क्यों योगी सरकार मंदिर के इस काम में पूरे जुनून के साथ जुटी पड़ी है? इसका सीधा सा जवाब 2 लोगों की मौत से है। अब आप कहेंगे कैसे? दोस्तों, बात है 2022 की कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसमें पूरे दिन में एक बार जो मंगला आरती होती है उस समय बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी। जन्माष्टमी वाले दिन भक्त वैसे भी जोरों शोरों से आते हैं, लेकिन वहाँ अचानक से भगदड़ मच गई और उसी बीच 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 7 लोग घायल भी हो गए। इसके बाद एक श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई और इसके जवाब में पिछले साल अक्टूबर में योगी सरकार ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाया जाएगा। और फिर पिछले साल 20 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 17 जनवरी तक बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का डिटेल प्लान दे दे। इसके बाद 25 दिसंबर को एक टीम बनी और इनका काम मंदिर के पास की सारी जगह का सर्वे करना था। इसके बाद से ही सरकार भगदड़ की रोकथाम और दर्शन भक्तों को आसानी से हो सके, इसके लिए व्यवस्था बना रही है। इसी वजह से मंदिर के आसपास की 5 एकड़ की जमीन पर कॉरिडोर बनाना चाहती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर कैसा बनेगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन पिछले साल दर्शन करने आए हुए यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने इसको लेकर थोड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि कॉरिडोर मंदिर और यमुना नदी को आपस में जोड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना हुआ है और ये कॉरिडोर भी मंदिर और गंगा नदी को आपस में जोड़ता है। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस समय मंदिर में 800 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद इस मंदिर में 5000 भक्त एक साथ दर्शन कर पाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में 900 करोड़ रुपए लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस मंदिर का कॉरिडोर कैसा बनेगा। लेकिन एक बात गौर करने की है कि अगर आसपास की जगह को तोड़ा जाता है तो इनसे उन दुकानदार, उन लोगों का नुकसान तो होगा ही, लेकिन मंदिर के आसपास की कुंज गलियां, वहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने वाली, वहाँ की अलग पहचान जो एहसास दिलाती है कि आप बांके बिहारी मंदिर के पास ही है, क्या ये सब भी खत्म हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, ये मंदिर का कॉरिडोर फायदेमंद साबित होगा या नहीं? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।